नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स नहीं बनाओगे तो PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जुड़ने के लिए नीचे मोर के ऑप्शन, मोर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक का टेस्ट है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी मैं इस मॉक टेस्ट को क्या कर दूंगा, अटेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, 85% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति से महत्वपूर्ण हम क्या क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो एक निश्चित स्थान और समय पर निश्चित विषय वस्तु के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, चलने वाली प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है, जिससे क्या छात्र के व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को बाहर निकाला जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, वही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या है, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण होता है एजुकेशन शब्द। ठीक है, कौन सी भाषा से बना है, ठीक है, अरबी, फारसी, लैटिन और उर्दू। बताना मुझे एजुकेशन शब्द किस भाषा से निकला हुआ है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। यह कथन किसका है, इंपोर्टेंट है, किसका है, सुकरात ने क्या बोला कि मनुष्य के मस्तिष्क में क्या है, अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान विचार है, उनमें प्रकाश लाना ही क्या है, शिक्षा है, सुकरात महोदय बोलते हैं। ठीक है, किसने कहा शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति है। ठीक है, हमने भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था, तो उनके ही विचार है, उनकी ही परिभाषा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित गुणों की अभिव्यक्ति है, पूर्णता उनके गुणों की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, किसने कहा कि शिक्षा नैतिक चरित्र का क्या है, उत्तम विकास है। तो किसने कहा, हर्बर्ट महोदय ने कहा। किसने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति तथा विशेष रूप में मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदरम के विचार का आनंद उठा सके। तो अरस्तु अरस्तु महोदय ने बोला। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम को कौन सा विचारधारा मानता है, मैंने बताया था। ठीक है, मैंने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों को एक ही वीडियो में क्या है 3 से 4 हज़ार लोगों ने वो पसंद किया है 2-3 दिन में। तो वो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कि किसने परम सत्य, शिव और सुंदरम के चिंतन का आनंद उठा सके, ऐसा किसने कहा, अरस्तु ने कहा। ठीक है, अरस्तु की एक पुस्तक का नाम बताना मुझे। ठीक है, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, किसने कहा था, तो राधा कृष्णन ने कहा था। ठीक है, राधा कृष्णन कौन थे, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम सेविका होती है, किसने कहा, रूसो ने कहा। इंपोर्टेंट कथन है, पूछ लेगा कि किसका स्टेटमेंट है कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम सेविका या शिक्षिका होती है, रूसो ने कहा। ठीक है, रूसो के बारे में हमने जो क्या यूनानी ग्रीक दर्शन पढ़ा था, दार्शनिक पढ़े थे, उनमें हमने रूसो, अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, इनके बारे में परिचर्चा की है। ठीक है, पीछे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, किसने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है, तो फॉब्रिल महोदय ने बोला था। ठीक है, शिक्षा का तात्पर्य क्या है, तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों की खोज, व्यवहार में परिवर्तन, तीनों ही शिक्षा क्या है, अर्थ को परिभाषित करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है, यह संकुचित अर्थ है। ठीक है, शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, जॉन डीवी ने कहा। जॉन डीवी क्या मानते थे, प्रकृतिवादी थे, प्रयोजनवादी थे या आदर्शवादी थे। ठीक है, और किसके शिष्य थे, बताना मुझे। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड कौन लाते हैं, बताना मुझे, एक्टिविटी करोगे मेरे साथ। ठीक है, किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है, किसने, पेस्टालॉजी महोदय ने कहा था। ठीक है, शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है, यह कथन है बटलर महोदय का। ठीक है, मैकंजी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया, संकुचित अर्थ के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, मैंने पहले ही आपको बताया था,
तो लैटिन भाषा से क्या एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। हेडरसन ने शिक्षा के कितने अंग बताए, तो इन्होंने 3 अंग बताए, ठीक है। किसने कहा है शिक्षा व्यक्तित्व की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, तो किसने कहा था, कांट महोदय ने कहा था। शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है, शिक्षा शिक्षण के अर्थ में, शिक्षा शिक्षण के अर्थ में होता है। शिक्षा का अर्थ क्या है कि अंतर्निहित शक्तियों का स्वागीर्ण विकास करना है। क्या है, जो आपके अंदर छिपे हुए गुण हैं उनका उनका स्वागीर्ण विकास करना, चहुमुखी विकास करना है, शिक्षा है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली है, यह कभी रुकती नहीं है, ठीक है। जब आप बच्चे थे, जब आप जन्म लेते हैं, जब आप डलिया में सोते थे, जब आप माँ की गोद में सोते थे, और जब आप शमशान घाट तक जा रहे हैं, तब तक क्या है, शिक्षा चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। बोला किसने कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है, ये क्या है, संकुचित अर्थ में प्रयोग हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित परिभाषा किसकी है, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 23, तो हर्बर्ट ने क्या बोला कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, ठीक है। निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान ने दी कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश डालना। पहले बात कर ली थी, ऑप्शन ए अरस्तु का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन प्रशिक्षण से है जो आदत, अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों के अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन प्लेटो का है, प्लेटो का है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। किसने कहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। किसने बोला, तो विवेकानंद जी ने बोला था, ठीक है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का भी महत्व है। यह कथन किसका है, जॉन डीवी का है, जॉन डीवी का कथन है, इंपोर्टेंट है। निम्न प्रकारों में से कौन सा शिक्षा के साधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, औपचारिक साधन और औपचारिक साधन, ठीक है। औपचारिक साधन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक साधन क्या है, शिक्षा के साधन है। निम्न प्रकारों में से कौन सा शिक्षा का साधन है, औपचारिक। औपचारिक विद्यालय है या परिवार होता है, औपचारिक में विद्यालय आएगा या परिवार आएगा, मीडिया आएगा, पत्र आएगा, दूरस्थ शिक्षा आएगा, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। समाज में शिक्षा के कार्य को क्रियान्वित रूप देने के लिए अनेक संस्थाओं का विकास किया गया है, ये संस्थाएं ही शिक्षा के साधन कही जाती है। यह परिभाषा प्रस्तुत की किसने, सर गाडफ्रे थॉमसन ने की थी, ठीक है। नीचे शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं, सत्य है। और औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन क्या अन्योन्याश्रित होते हैं, सत्य है। और औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों में सह संबंध पाया जाता है, सत्य है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे शिक्षा के साधन दिए गए हैं, बताएं इनमें से कौन औपचारिक साधन है और कौन अनौपचारिक है, ठीक है। तो विद्यालय, परिवार और पुस्तकें। विद्यालय क्या है, औपचारिक है, ठीक है। परिवार क्या है, अनौपचारिक है। पुस्तक क्या है, मुझे बताना, पुस्तक क्या है, औपचारिक है अनौपचारिक है, ठीक है, कमेंट में बताओगे, ठीक है। ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को कितने भागों में विभाजित किया था, इंपॉर्टेंट है, 4 भागों में शिक्षा के साधनों को ब्राउन ने विभाजित किया, ठीक है। और देखो, औपचारिकेतर शिक्षा एवं संगठनात्मक व्यवस्थित शैक्षिक प्रक्रिया है जो स्कूल और औपचारिक व्यवस्था के बाहर विशिष्ट समूह, जनसंख्या, प्रौढ़ व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार के सीखने की परिस्थिति का प्रावधान करती है। यह परिभाषा किसकी है, कुंबस एवं अहमद की परिभाषा है, ठीक है। शिक्षा के सक्रिय साधन द्विमुखी होते हैं, सत्य है, द्विमुखी होते हैं। शिक्षा के औपचारिक साधनों की अपेक्षा अनौपचारिक साधनों को अधिक महत्व दिया गया, राइट, ट्रू है, ठीक है। कि औपचारिक साधनों की अपेक्षा अनौपचारिक को अधिक क्या दिया गया, आर्थिक महत्व दिया गया, ठीक है। औपचारिक साधनों के कोई पूर्ण निश्चित नियमों का कार्यक्रम नहीं होते हैं, असत्य हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों में संतुलन लाने की आवश्यकता है, सत्य है। समाज के लिए शिक्षा का कार्य क्या करता है, शारीरिक श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करना है, ठीक है। कौन सा शिक्षा शास्त्र शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थक है, तो टीपी नन्ना क्या है, वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन करते हैं शिक्षा के लिए, ठीक है। आपका क्या वैयक्तिक उद्देश्य के अनुसार सर्वप्रथम है, तो क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। शिक्षा का आत्म अनुभूति का उद्देश्य प्रतिपादन किसने किया, तो आदर्शवाद ने किया कि शिक्षा क्या है, आत्म अनुभूति है, जिसने वो मैंने क्या तुलनात्मक अध्ययन किया था, आदर्शवाद, प्रगतिवाद और प्रयोजनवाद, वहां मैंने बताया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन में बना हुआ है आपके लिए, ठीक है। कौन सा शिक्षा शास्त्र शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का समर्थन करता है, जॉन डीवी, ठीक है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो
व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन देना सबसे बड़ा दोष है शिक्षा का। ठीक है, पूर्ण जीवन के उद्देश्य का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ठीक है, किसने कहा कि व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहां सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं द्वारा उनका पोषण हो सकता है? रॉस महोदय ने कहा। ठीक है, शिक्षा समाज सेवा के लिए सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप है। किसने कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है? तो किसने कहा? तो टीपी नन ने कहा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है और न सांसारिक एकता, अपितु व्यक्ति को यह अनुभूति कराना है कि उसके पास बुद्धि से परे भी एक तत्व है जिसे तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो। यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कथन है। ठीक है, शिक्षा के शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या है? वैयक्तिक है। ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तम नागरिक का निर्माण करना है। आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? तो स्वावलंबी बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है, उठो जागो उस समय तक बढ़ते रहो जब तक आप क्या अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, जीवन को संपूर्णता प्रदान करना उद्देश्य किस विद्वान से संबंधित है? तो हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयता का एक प्रकार ही भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह न केवल अपने राज्य का सदस्य है वरन विश्व का भी एक नागरिक है? किसने? गोल्ड स्मिथ ने कहा। इंपोर्टेंट है 53, तो गोल्ड स्मिथ ने कहा था। ठीक है, कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक नहीं है? तो एक देश के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूसरे देश में जाकर अध्यापन करने पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, कौन सा शब्द अंतर्राष्ट्रीय की भावना का समानार्थी है? तो विश्व बंधुत्व है, वसुदैव कुटुंबकम है, सारे परिवार क्या है? सारा विश्व परिवार के समान है, और आत्मवत सर्वभूतेषु। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय भावना को के क्या है उनके विचार देते हैं, उस पर बल देते हैं, उसके समानार्थी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक है? तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में परस्पर निर्भरता का ज्ञान। ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम का तात्पर्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में बाधक तत्व क्या है? सांप्रदायिक भेदभाव है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है, ये क्या है? ये दोनों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। जो राष्ट्रीय क्या है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है ये एक दूसरे के पूरक है। यूनेस्को एक संस्था है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने? पिरेड्यूक्स ने दिया था। पिरेड्यूक्स ने दिया था। इंपोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने? ऑप्शन सी पिरेड्यूक्स ने दिया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकास करता है? तो यूनेस्को। ठीक है, वैश्वीकरण की आवश्यकता होती है प्राकृतिक संसाधनों के समान वितरण के लिए। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी से समाप्ति के लिए, संतुलन स्थापना के लिए। ठीक है, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण का शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो शिक्षा के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ा, शिक्षण व्यूह रचनाओं पर परिवर्तन हुआ और शिक्षण संस्थाओं के स्वरूप में प्रभाव हुआ। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समस्त विश्व में शिक्षा की प्रक्रिया में सामान्य तत्वों का पाया जाना तथा विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा पद्धतियों का समन्वय ही शिक्षा का क्या है? एक रूप है। यह क्या है? भूमंडलीकरण है। ठीक है, भूमंडलीकरण के खतरे सांस्कृतिक प्रदूषण, लघु उद्योगों का खतरा और स्वदेशी पर आक्रमण। उपरोक्त सभी। तो भूमंडलीकरण के खतरे में तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कितने 67 महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लगाया आपके लिए। इंपॉर्टेंट है, पेपर फर्स्ट है फिलोसफी और फिलोसफर के बारे में उससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाया। वीडियो इंपॉर्टेंट है और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपका शेयर करना, आपका दोस्तों में पहुंचाना हमें क्या करता है? हमें फ्यूल बनने का काम करता है। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे, जितना आप दोस्तों तक पहुंचाओगे, जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, उतना ही अच्छा मैटर हम आपके लिए लाएंगे कि जिससे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, संघर्ष आपका रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी रहेगी, मार्गदर्शन आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा का रहेगा। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरे छात्र
मुझे छोड़ के बाहर जाए। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ से बाहर भी नहीं आने वाला है। पूरा मैंने आपकी 2 किताबों से करवाया हुआ है, धीरू भाई धवाई की पुस्तक से करवा रहा हूँ, और मैं आपका जो भीम सिंह चौरसिया और निरेशा चौरसिया है उन दोनों की किताब से मैं आपको रोज़ क्या करवा रहा हूँ, व्याख्यात्मक रूप में भी करवा रहा हूँ। और तीसरी किताब बीएड के लिए है, बीएड की किताब से मैं आपके लिए क्या प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज भी लगा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं आपके लिए, देख लेना, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो तब आपको पता चलेगा कि यूके टीचिंग परीक्षा में इन मुद्दों के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। थैंक यू सो मच।